नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा साइट में स्वागत है। तो इसके पहले के वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन आप सभी को करवा दिए थे। प्राचीन भारत से लेकर जो हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप सभी के लिए 15 प्रश्न हमने वहाँ पे करवा दिए थे। अब इसके बाद आगे का जो 17वें से प्रश्न 16 भी हमने करवाया था। अब आगे से हम यहाँ पे शुरू करेंगे 17वें प्रश्न से। तो आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। और अब चलिए शुरू करते हैं 17वें प्रश्न से पार्ट 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे कि आप लोग व्याख्या पढ़ सकते हैं। जो इसका एक्सप्लेन प्रश्नों का जो एक्सप्लेन किया गया है उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताते चलेंगे जिससे आप लोगों का जो समय है वो कम लगे। ठीक है, तो चलिए पहला जो प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार और क्लीवर प्राप्त होते हैं नवपाषाण काल में, निम्न पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या आगे ऐतिहासिक काल में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निम्न पुरा पाषाण काल में जो है वो सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार और क्लीवर प्राप्त होते हैं। ठीक, इसका जो व्याख्या है सीधे तौर पे आप सभी को बता दें कि डायरेक्ट वही क्वेश्चन बहुत कम ऐसा होता है कि डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछे जाएं। आप लोग उस प्रश्न में जो भी ऑप्शन है उसको अच्छे से पढ़ लें, उस जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन करके पढ़ लें कि नवपाषाण काल में कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, और जो भी ऑप्शन है उसको अच्छे से पढ़ें और जो प्रश्न है उसकी व्याख्या को यहाँ पे आप ठीक से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि सोहन संस्कृत किसे कहते हैं, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद 24 सितंबर 1884 के बारे में पूछ सकता है। कितने विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में, चापर चॉपिंग या पेबुल संस्कृति या एस्यूलियन संस्कृत। ठीक, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे व्याख्या को भी एक बार जरूर पढ़ लें। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन मानव प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस या नियंडरथल। तो इसका जो ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये सीधे तौर पे आप सभी को बता दें कि ये पीजीटी 2013 का परीक्षा है। अभी भी मैं यही कहूँगी कि जो सीधे डायरेक्ट वही प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपसे, उन प्रश्नों का जो एक्सप्लेन किया गया है या आप इस हिसाब से देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद है आधुनिक मानव होमोसेपियन संबद्ध है चॉपर से, ब्लेड से, हस्त काटर से या चॉपिंग से। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्लेड से। ब्लेड से जो है वो आधुनिक मानव जो है होमोसेपियन संबद्ध है। ये यूपीजीएससी का प्रश्न है। फिर इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए थे? छोटा नागपुर, चिरांद, चुनार, मास्की। तो जो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चिरांद में जो है वो नवपाषाण काल का जो है वहाँ पे बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए थे। यहाँ पे आप लोग जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं क्या क्या और प्राप्त हुआ था चिरांद से या मध्य गंगा घाटी के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशुबाड़े का प्रमाण मिला है? टोरवा से, कोल्डी हवा से, महागढ़ा से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशुबाड़े का जो प्रमाण मिलता है वो है महगढ़ा से। ठीक, और यहाँ से आपसे कोल्डी हवा भी पूछ सकता है कोल्डी हवा के बारे में, तो आप लोग कोल्डी हवा भी अच्छे से पढ़ लें। इसके आगे भी हम यहाँ पे प्रश्न लेके आए हैं कोल्डी हवा से संबंधित है, तो अगर आप कोल्डी हवा यहाँ पे पढ़ लेते हैं वो आपके लिए बेहतर होगा। फिर इसके बाद है, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? उच्च पूर्व पाषाण काल का, मध्य पूर्व पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से या नवपाषाण काल से। तो जो ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण हैं वो जो है उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं या परिचायक जो लक्षण है। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 का प्रश्न है। फिर इसके बाद खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या नवपाषाण काल से। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जो आपका ऑप्शन है खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था संबंधित है वो है नवपाषाण काल से। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं भीमबेटका से, बागोर से, महदहा से या सराय नाहर राय से। तो इसका जो सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, आभूषणों से युक्त जो है वो समाधियां प्राप्त हुई हैं। फिर इसके बाद मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है उदयपुर के निकट राजस्थान में, इलाहाबाद के कोरा तहसील
में बूढ़ी बेलन के किनारे, प्रतापगढ़ में या मिर्जापुर में। ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मध्य पाषाणिक स्थल जो है वो चोपनी मांडो जो है वो इलाहाबाद के कोरांव तहसील के में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसका महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो पढ़ सकते हैं। और इसकी खोज किन्होंने की है, बी.डी. मिश्रा ने किया है। तो ये सब आप यहाँ पे इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद है भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक हैं रॉबर्ट ब्रूस, मॉर्टिमर हिलर, जॉन मार्शल या ए कनिंघम। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक जो है वो हैं रॉबर्ट ब्रूस फूट। और यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों से ए कनिंघम के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो ए कनिंघम के बारे में भी अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, किसके जनक कहे जाते हैं। और सीधे तौर पे आप सभी को बता दें कि ए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक। ए कनिंघम इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक। यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ ए कनिंघम जो है इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर इसके अगला प्रश्न जो है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निम्न पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल में। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था वो मध्य पाषाण काल व नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। तो जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है, ठीक। फिर इसके बाद है परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है निम्न पुरापाषाण युग, उच्च पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग या मध्य पाषाण युग। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। परिष्कृत औजारों का जो युग माना जाता है वो उच्च पुरापाषाण युग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए सही रहेगा। फिर आगे है पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था, हस्तकुठार, सल्क से बने फलक, हड्डी के औजार या इनमें से कोई नहीं। तो पुरापाषाण युग का जो प्रमुख औजार था वो था हस्तकुठार, ठीक। इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और ये पीजीटी का है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसी टाइप के आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम या धंधा क्या था, शिकार, कृषि, पशुपालन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूर्व पाषाण काल में जो प्रमुख धंधा था वो था शिकार करना, ठीक है। शिकार करना जो है वो पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख धंधा था। ये यूपीजीआईसी का प्रश्न है। फिर इसके बाद है प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलते हैं, बोरी, मेहरगढ़, इनाम गांव, गिलुंद में। तो इसका जो बी ऑप्शन है, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलते हैं, मेहरगढ़ में, ठीक। मेहरगढ़ में जो है वो प्राचीन भारत की कृषि के प्राचीनतम उल्लेख मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कश्मीर के बुर्ज होम में, बिहार के चिरांद में, गुजरात के लोथल में या उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में, ठीक। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का जो प्राचीनतम पुरातत्व साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में प्राप्त हुआ है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग कोल्डी हवा पढ़ लें, इसके प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपके लिए सही रहेगा अगर आप एक एक टॉपिक वाइज पढ़ते हैं या एक एक बिंदु जो है जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए सही होगा। फिर इसके बाद हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी, एच.डी. संकालिया द्वारा, ए.के. सोनकिया द्वारा, बी.बी. लाल द्वारा या जी.आर. शर्मा द्वारा। तो इसका जो बी ऑप्शन है, हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की जो खोज की थी वो ए.के. सोनकिया द्वारा की गई थी। और 5 दिसंबर 1982 में भूविज्ञान सर्वेक्षक अरुण सोनकिया ने नर्मदा घाटी के हथनोरा से प्राचीन मानव जीवाश्म की खोज की थी, ठीक है। तो ये सन भी आप लोग याद कर सकते हैं, कहाँ पे की थी, नर्मदा घाट के हथनोरा में। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद आप सभी को बता दें कि एच.डी. संकालिया के बारे में इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, बी.बी. लाल द्वारा। इस टाइप का आप प्रश्न खुद से बना के सॉल्व करेंगे तो आपके लिए सही होगा। फिर इसके बाद निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास या नगरीय समाजों का इतिहास। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का जो विषय है वो है निरक्षर समाजों का इतिहास, ठीक है। और फिर अगला प्रश्न है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है। तो इसका जो डी ऑप्शन है असत्य हो सकता है, क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन बनाने की जो जानकारी है वो
मध्य पाषाण युगीन है वो नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है, तो असत्य हो सकता है, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण हस्त परशु का प्रकार नहीं है? फ्लेक, चॉपर, पेबर या बोरर। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, इसका जिसको भी आंसर पता हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।